There are mainly 5 types of the chemical reaction. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation and reduction reaction. Now we will talk about these reactions one by one. So first is combination reaction. जैसे इसके नाम में आता है कि कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर कुछ कंबाइन हो रहा है. क्या कंबाइन हो रहा है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं. व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर जैसे फर्स्ट रिएक्टेंट है R1 नाम ले लेते हैं, दूसरा रिएक्टेंट क्या हो सकता है? R2 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे कि R3. ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. रिएक्टेंट चाहे कितने भी नंबर में हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, वो दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो अ रिएक्शन in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reactions. रिएक्टेंट जो हो सकते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है. यहाँ पर एक एक्टिविटी देखते हैं, राइट. इसके अंदर हमने क्या करा? एक बिकर लिया, उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, उस वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हमने डिजोल्व कर दिया. कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो एक वाइट पाउडर होता है, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, राइट. जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इसके अंदर कुछ बबल फॉर्मेशन होती है और साथ में डिजोल्व होने के बाद वो एक मिल्की वाइट सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम बोलते हैं. इसके अंदर हीट रिलीज होती है, मतलब जब हम इसको डिजोल्व कर रहे होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर, तो हीट रिलीज होती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. स्टार्टिंग में जब हम इस बीकर को छू के देखेंगे और अल्टीमेटली जब हम रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको टच करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो बीकर है वो स्लाइटली थोड़ा गर्म हो गया. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हीट रिलीज हुई है. तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो यहाँ पर जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, राइट, दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, राइट. सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक्चुअली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, मतलब जो दीवारों पे लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं. तो व्हाइट वॉशिंग के दौरान करते क्या है? यही रिएक्शन होती है. कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है जिसकी वजह से वो एक मिल्की वाइट सॉल्यूशन बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पर लगाते हैं. फिर वहाँ पर क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो एक हार्ड एंड शाइनी अपीयरेंस देता है बॉल के ऊपर. कैसे अपीयरेंस देता है? हार्ड एंड शाइनी अपीयरेंस. इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है. अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन के. फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कॉइल. जब हम कॉइल को बर्न करते हैं तो वो भी कैसी रिएक्शन का एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का. जैसे कि जो कार्बन होता है, कॉइल किससे मिलकर बनता है? कार्बन से मिलकर बनता है. उसको हम O2 यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं और क्या बनाता है? वो CO2 बनाता है. सो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. अदर एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर. जब वाटर जो बनता है वो भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का. वाटर के अंदर H2 मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? H2O कंपाउंड बनाते हैं. सेकेंड टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होता है, राइट. और वो क्या करता है? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट्स कितने बनते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट. तो a reaction in which a single reactant breaks down to give 2 or more simpler products is known as decomposition reaction, right. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, राइट. अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे थे? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, राइट. और कॉम्बिनेशन
डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट बना रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। अगर हम इसको अपोजिट कर दें, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसको बैकवर्ड कर दें, दूसरी डायरेक्शन कर दें, तो एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही बन जाएगी। या फिर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अपोजिट डायरेक्शन कर दें तो ये क्या बन जाएगी, कॉम्बिनेशन बन जाएगी। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और वाइस वर्सा। मतलब अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, कॉम्बिनेशन बन जाएगी। और या फिर अगर हम कॉम्बिनेशन को अपोजिट कर दे तो वो क्या बन जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और वाइस वर्सा। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दैट इज लाइमस्टोन, उसको अगर हम हीट करें, मतलब उसको हम खुद से बाहर से हीट प्रोवाइड करें, वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 के अंदर। सो इसके अंदर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हीट हमें प्रोवाइड की जा रही है। यानी एंडो मीन्स अंदर की तरफ, थर्मिक मीन्स हीट, यानी जब हीट हम देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, दो प्रोडक्ट्स में दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है थर्मल डिकम्पोजिशन होती फेरस सल्फेट। इसके अंदर जो होता है वो डिकम्पोजिशन किसका होता है, फेरस सल्फेट के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डाल देते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2, और ये ग्रीन कलर के होते हैं। स्टार्टिंग ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर क्रिस्टल्स होते हैं। इसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है, और अब इसको हम हीट करेंगे हम बर्नर के सामने, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ फ्लेम्स रिलीज होना शुरू हो जाएगी। फ्लेम्स कौन सी होती है यहाँ पर, ये SO2 एंड SO3, ठीक है। और इसके अंदर बर्न करने की वजह से, हीट करने की वजह से FeSO4 जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ब्राउनिश कलर का होता है। जो ये कंपाउंड कैसा होता है, अब ब्राउन कलर का होता है। मतलब इसके अंदर क्या चेंज आया, फ्रॉम ग्रीन कलर टू दी ब्राउन कलर। और ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर हम हीट देते हैं, मतलब इसके अंदर हम बर्न करते हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। सो in this reaction FeSO4.7H2 that is ferrous sulfate break down into three products that is ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Decomposition reaction in which we require heat are known as thermolytic reactions. Second reaction है thermal decomposition of the lead nitrate. इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो किसका होता है, लेड नाइट्रेट का होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालते हैं, लेड नाइट्रेट डालते हैं। लेड नाइट्रेट का अमाउंट कितना लेते हैं, 2 ग्राम लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें जो कंपाउंड मिलते हैं वो मिलते हैं लेड ऑक्साइड। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कंपाउंड मिलेगा वो लेड ऑक्साइड, और इसके अंदर कुछ ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होती है। वो फ्यूम कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो फ्यूम ब्राउन कलर की फ्यूम किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, और इसके अंदर O2 भी रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट इनटू 3 प्रोडक्ट्स दैट इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन। थर्ड जो एक्टिविटी है वो है फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड का, और फोटो मीन्स होता है कि लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। ये एक वाइट पाउडर होता है, राइट। कैसा पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है, और इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, और इसको हम अनडिस्टर्बली छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। और हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो सिल्वर वाइट पाउडर है वो अब ग्रे कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया है। वो किस वजह से कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सिर्फ सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है।
और जो ये सिल्वर होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। सो इसमें एक चेंज क्या आया, फ्रॉम वाइट पाउडर टू द ग्रे कलर. So in this reaction, silver chloride break down into two products, that is silver and chlorine. Next type है displacement reaction. A reaction in which a more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution is known as displacement reaction. एक रिएक्शन के अंदर जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जो आयरन होता है वो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो जिंक को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेते हैं. जो आयरन होता है स्टार्टिंगली कलरलेस होता है और वो किस में का चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर कंपाउंड में हो जाता है. तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. यहाँ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कैसे, राइट. सो हमने क्या करा, स्टार्टिंगली हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया. जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, राइट. सो स्टार्टिंगली हमने रिएक्टेंट कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट लिया. कॉपर सल्फेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल के अलग से भी रख देंगे ताकि हम कंपेयर कर सके लास्ट में कि क्या चेंजेस इसमें हुए हैं. फिर हम क्या करेंगे, 3 आयरन नेल्स लेंगे. एक को तो एज ए हम साइड में रख देंगे ताकि हम लास्ट में कंपेयर कर सके कि रिएक्शन में हुआ क्या है. 2 आयरन नेल को हमने इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, राइट. सो जो आयरन होंगे वो स्टार्टिंगली क्या होंगे, किससे मिलकर बनेंगे, Fe, दैट इज आयरन से मिलकर बनेंगे. अब हम इस रिएक्शन को अनडिस्टर्बली थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे. तो हम अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद देखेंगे जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है. अब जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया है और जो आयरन नेल होगी अगर उसको हम निकाल के देखेंगे तो वो ब्राउन कलर में चेंज हो गई है. तो वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जो सल्फेट ग्रुप होता है वो आयरन के साथ कंबाइन हो जाता है और बना लेता है FeSO4, दैट इज FeS, जो कि एक ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है. और जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें से सल्फेट तो का आयरन के साथ अटैच हो गया तो वो अकेला सिर्फ क्या रह गया, कॉपर रह गया, ठीक है. तो ये जो होता है वो अब कलरलेस होता है. तो इसी वजह से जो सॉल्यूशन है वो अब क्या है, उसके अंदर सिर्फ कॉपर प्रेजेंट है तो ये होता है कलरलेस. कॉपर प्लस सल्फेट FeSO4, that is ferrous sulfate, that is ब्राउन कलर, ये कलरलेस था. तो इसके अंदर क्या हुआ, Fe जो कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था उसने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट. अदर एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि जिंक होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट. इसी तरह जो लेड होता है वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, लेड क्लोराइड. जो जिंक और लेड होते हैं वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो कभी भी कॉपर जिंक को या फिर लेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. मतलब ये रिएक्शन जो होती है वो अपोजिट नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी. मतलब जिंक ही कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ना कि कॉपर जिंक को. जो लेड होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ना कि कॉपर लेड को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि रिएक्शन में क्या होना चाहिए, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट शुड डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, राइट. नाउ फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे कि इसके नाम में है कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स होती है तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो aqueous solution of two ionic compounds react by exchange of their ions is called double displacement reactions.
जब एक रिएक्शन के अंदर जो दो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, मतलब वो अपने जो आयंस होते हैं उन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है, जैसे कि एक रिएक्शन है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। जो बैरियम क्लोराइड है उसके पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, बैरियम एंड क्लोराइड, राइट। तो ये क्या करेगा, जो बैरियम होगा बैरियम क्लोराइड में से वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट। इसी तरह सोडियम सल्फेट का जो सोडियम होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरह से बैरियम क्लोराइड का क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट करा और बैरियम ने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा और बनाया बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, एक डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी और दूसरी डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। In oxidation reaction there is addition of oxygen or removal of hydrogen or maybe there is a loss of electron take place। एक रिएक्शन के अंदर मे बी हो सकता है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है एक रिएक्शन के अंदर, और तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल है, जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, राइट। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक रिएक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से H2 रिलीज हो रहा है और क्या बना रहा है, H2 + Cl2। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड होगा वो क्या रिलीज कर रहा है, अपना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, एंड Cl2 दैट इज क्लोरीन गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। में भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, कॉपर जो होता है उसके पास 0 वैलेंसी है, राइट, इसके पास 0 वैलेंसी है। अब क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड के अंदर इस कॉपर में अब 2+2 की वैलेंसी आई है इसके पास, मतलब अपने इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी तो इसके पास +2 की वैलेंसी आई होगी ना। तो ये रिएक्शन भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, क्या, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। इन रिडक्शन रिएक्शन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या एडिशन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, या फिर मे बी देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और मे भी हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो इन तीनों में से जब कोई भी एक चीज होगी तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉपर ऑक्साइड होती है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके बनाती है कॉपर + H2। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूवर और क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन है वो इसके पर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रही है तो इसे क्या बना रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, +2 है, और यहाँ पर वैलेंसी कितनी है कॉपर की, 0 वैलेंसी है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तभी तो यहाँ पर वैलेंसी 0 हुई ना, +2 से 0 कब होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो इस तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। नाउ फिफ्थ टाइप इज रिडॉक्स रिएक्शन। जब रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन
साथ साथ में हो रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इसका मतलब है एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कॉपर एंड H2. तो इसके अंदर इस वाले का तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, यहाँ पर तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो ये रिएक्शन कैसे हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन. तो ये कैसी हुई, रिडक्शन हुई, राइट. और दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2. तो यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर. सो इस पूरी रिएक्शन के अंदर, ये पूरी एक रिएक्शन है और इसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज कोरोजन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ slowly reacting up of metal due to attack of atmospheric gases like O2 और CO2. जो मेटल्स होते हैं जब एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन. कोरोजन का बेस्ट एग्जाम्पल है रस्ट. दैट इज आयरन का जब कोरोजन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्ट. इसके अंदर क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है Fe2O3, और इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ड्यू टू विच देयर इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द आयरन ऑक्साइड, राइट. सो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द रस्टिंग. रस्टिंग के अंदर सिर्फ आयरन का कोरोजन होता है, जबकि कोरोजन के अंदर आयरन का भी कोरोजन हो सकता है या फिर कोई और अनदर मेटल का भी कोरोजन हो सकता है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम. तो कोरोजन के अंदर कोई भी मेटल आ सकती है, जबकि रस्ट के अंदर सिर्फ आयरन का कोरोजन होता है. आयरन का कोरोजन होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमेना है, जिसकी वजह से इसको अलग नाम दे दिया गया था, इस रस्ट या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन. कोरोजन जो होता है उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय पेंटिंग. जो मेटल सरफेस होता है उसको अगर हम पेंट कर दें तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेटल होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस के, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी और कोरोजन नहीं होगा. या फिर मेटल सरफेस को हम ऑयल कर सकते हैं या फिर ग्रीस कर सकते हैं, तो उससे भी क्या होगा कि जो मेटल सरफेस होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा. कोरोजन के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जो सिल्वर होता है वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, देखा होगा आपने कई बार कि वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. वो क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर होती है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है सिल्वर ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर का होता है. इसी तरह जो कॉपर होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, जिसकी वजह से जो कॉपर होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद या कुछ टाइम बाद ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं. तो उनके ऊपर ग्रीनिश लेयर कुछ आ जाते हैं. इट इज़ ड्यू टू द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. जो कोरोजन होता है वो मेनली हमारे लिए हार्मफुल होता है, मतलब क्योंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेता है और उनको डैमेज कर देते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, कोरोजन बेनिफिशियल भी हो सकता है, जैसे कि जो एल्यूमिनियम होता है जब उसका कोरोजन होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल कोरोजन होता है, क्योंकि ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो डैमेज नहीं होता. अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी की. सो रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड टेस्ट. कई बार क्या होता है, कुछ टाइम जब हम फूड को छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड के अंदर ऑयल्स या फिर फैट प्रेजेंट होता है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है. ऑक्सीडेशन होने की वजह से फूड की स्मेल बेकार हो जाती है, मतलब बहुत बैड स्मेल आने लग जाते हैं, या फिर उसका टेस्ट खराब हो जाता है, मतलब
बिटर टेस्ट के हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो होती है उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। उसका जो तरीका है वो है बाय एडिशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दे तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी। मतलब जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही नहीं होगी तो फिर बैड स्मेल और बैड टेस्ट नहीं आएगा। अगर हम फूड को वैक्यूमली पैक कर दें, मतलब उसकी जो पैकिंग होती है वो वैक्यूमली कर देते हैं, तो इससे वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। एज अ रिजल्ट जो फूड होगा वो खराब नहीं होगा। रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन। जो फूड आइटम्स होते हैं अगर उसके अंदर हम नाइट्रोजन फिल कर दें, जैसे कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं लाइक लेज या फिर अदर चिप्स जो होती है, उसके अंदर जो गैस फिल होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है और फूड खराब नहीं होता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ्स। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेट कर देते हैं, मतलब फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होगा वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। उसको टाइम लगेगा खराब होने में, कुछ टाइम बाद तो वो भी खराब हो जाती है क्योंकि फिर वो भी वर्क करना बंद कर देती है। लेकिन 24 से 48 घंटे तक हम अपने फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, और मे भी इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फूड टाइप। If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.